हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। कल किसी रीज़न की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज हम कर रहे थे 5.1, चैप्टर 5 हमारा क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो हमने जाना, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी किए। फोर्थ में कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे। आई होप आप सब जैसा बताया गया था वैसे ही कर लिए होंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जानते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं nth टर्म क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होता है। तो जैसे आपका अगर कोई फर्स्ट टर्म है, ठीक है, आपकी कोई एपी सीरीज है, एपी सीरीज आपकी है कोई, ठीक है, जिसमें A1 A2 A3 A4, ठीक है, ये आपके टर्म्स है उसमें। अब वहाँ पे nth टर्म की बात की जाए कि आपका nth टर्म क्या होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म होता है, जो आपका A होता है वो आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, A1। ठीक है, एपी सीरीज बनती कब है, जब आप क्या करते हो, सेम चीज़ें ऐड करते जाते हो। ठीक है, जिसे आप कॉमन डिफरेंस भी बोलते हो। A2 से A1 को माइनस किया, जो हमारा आया A3 से A2, आपका क्या होना चाहिए, सेम चीज़ें होनी चाहिए। वही आपका क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। आप क्या करते हो, सेम चीज़ें ऐड करते जाते हो। जनरल टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। एपी सीरीज का क्या होता है, अगर पहला टर्म A है तो सेकेंड A+D हो जाता है, थर्ड A+2D होता है, फिर A+4D होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 आपका क्या हो जाएगा, A आप ले लें। ठीक है, पहला टर्म आपका A हो जाएगा। सेकेंड टर्म यानी कि क्या, A2 में आप क्या करते हो, जो A1 है प्रीसीडिंग टर्म में आप सेम चीज़ें ऐड करते जाते हो। तो अगर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस अगर हमारा क्या है, D है। ठीक है, तो सेकेंड टर्म में सेम चीज़ें आप ऐड कर रहे हो, यानी कि D आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो प्रीसीडिंग टर्म में। तो आपका सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, A+D हो जाएगा। A1+D, A1 आपका है क्या, A है, यानी कि A+D हो जाएगा। थर्ड टर्म आपका दैट इज A3 क्या होगा, प्रीसीडिंग टर्म में आप क्या करते हो, D ऐड करते हो, दैट इज A+D+D। ठीक है, A+D आपका A2 हो गया एंड D आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, A+2D। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, A+, अब यहाँ पे सेकेंड टर्म निकाल रहा है और यहाँ पे है क्या, 1 है, यानी कि 2 से 1 माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यानी कि ये बन जाएगा A+2 - 1 इंटू D, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, सेम ये आपका क्या हो जाएगा, A+, यहाँ पे कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, थर्ड में से 1 माइनस करेंगे, दैट इज 3 - 1 आपका कितना, 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 - 1 इंटू D। सिमिलर A4 आपका फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म में आप D ऐड कर दोगे इसके प्रीसीडिंग टर्म में, तो A3 आपका क्या आया, A+2D। ठीक है, A+2D में हमें क्या करना है, D को ऐड कर देना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, A+3D। ठीक है, 3 को किस फॉर्म में लिख सकते हो, 4 - 1। सिमिलर A+4 - 1 इंटू D बन जाएगा। ठीक है, आगे फिफ्थ टर्म की बात की जाए, A5। ठीक है, फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हो, A4+D। A4 आपका है क्या, A+3D है, तो A+3D में क्या, सेम चीज़ें आप ऐड कर रहे हो और वो है क्या, कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, A+4D हो जाएगा। ठीक है, 4 को क्या हम लिख सकते हैं, 5 - 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा A+5 - 1 इंटू D हो जाएगा। ठीक है, आगे nth टर्म की बात की जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, an, और an को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A+n - 1 इंटू D। सिमिलर हो जाएगा, A+n माइनस कौन सा टर्म है, nth टर्म, तो n - 1 इंटू D। ये आपका क्या हो गया,
nth टर्म हो गया। ठीक है, तो अगर आपकी कोई सीरीज है, ठीक है, उसका nth टर्म पूछे तो उसके लिए आप फॉर्मूला क्या अप्लाई कर दोगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला आपका यहाँ से क्या निकल के आया, nth टर्म के लिए an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चाहे आपका nth टर्म बोले या लास्ट टर्म, दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। इसी को आप क्या लिख सकते हो, लास्ट टर्म या लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म को किससे, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा, चाहे आपका nth टर्म की बात करें या लास्ट टर्म की बात करें, दोनों के लिए आपका फॉर्मूला सेम ही रहेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, अगर आपका कोई सीरीज है a1 a2 a3 a4 a5, उसके ऐसे टर्म है। ठीक है, तो a1 को हम क्या मान लें यहाँ पे, ए फर्स्ट टर्म अगर आपका a1 है, a1 को हमने क्या ले लिया a, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म में आप AP में गिवन है ये सीरीज, कैसे AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में समान अंतर, यानी कि समान चीज़ें आप क्या करो, इक्वल चीज़ आप क्या करो, प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करते चल रहे हो। ठीक है, आपका क्या है, हमने क्या ऐड कर दिया, D। ठीक है, तो a प्लस डी सेकेंड टर्म क्या हो गया, a2 a प्लस डी। यहाँ पे क्या है, 1 है, इसको किस फॉर्म में, 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंड टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में लिख सकते हैं। a3 आपका क्या आ जाएगा, दैट इज थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस 2d, a प्लस डी आपका प्रीसीडिंग टर्म है, उसमें क्या करना है, d हमें ऐड करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस 2d, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलर ऐसे nth टर्म की बात की जाएगी तो क्या आ जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसे आप क्या बोल सकते हो, लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, nth टर्म या लास्ट टर्म की बात की जाए तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी निकल के आता है। ठीक है, एक मिनट, तो हमारा यहाँ से nth टर्म क्या निकल के आए, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसे आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है, nth टर्म के लिए क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसे आप लास्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज क्या है, 5.2, एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks in the following table, in the following table, in the following table, given that a is first term, a is first term, a आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, d the common difference, d the common difference, ठीक है, d आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, एंड an the nth term of the AP, the nth term of the AP, ठीक है। तो टेबल क्या गिवन है, टेबल देख लेते हैं। आपका ए है, ADN और ADN और AN, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका है, डी कॉमन डिफरेंस है, ए नेक्स्ट टर्म की बात होगी, और एन आपका जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, एंड एन आपका nth टर्म होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है, nth टर्म के लिए क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, क्या a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है,
क्या है पहला 7 3 8, ठीक है। इसमें क्या बताना है, nth टर्म आपका बताना है। सेकंड -18, क्या यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है -18 है। डी आपका नहीं पता है, डी आपको फाइंड करना है। एन कितना है 10 एंड ए एन nth टर्म आपका कितना है 0 है, ठीक है। थर्ड आपका क्या, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस हमारा -3 गिवन है एंड एन आपका यानी कि 18th टर्म है। एन आपका कितना है 18 और 18th टर्म आपका कितना है -5 है। फोर्थ आपका क्या है -18.9 आपका ये ए गिवन है। डी आपका है 2.5, एन आपका पूछ रहा है एंड ए एन आपका कितना 3.6 है, ठीक है। फिफ्थ नंबर आपका क्या है यहाँ पे, ए आपका 3.5 है, ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म आपका कितना 3.5, डी 0 है एंड एन आपका 105 है, nth टर्म पूछ रहा है, ठीक है। क्या क्या गिवन है, पहले में आपका ए गिवन है, डी गिवन, एन गिवन है और एन पूछ रहा है यानी कि एन आपकी 8वां टर्म है, ठीक है। तो यानी कि 8 बताना है, 8th टर्म बताना है। दूसरे में -18 फर्स्ट टर्म में डी आपका पूछ रहा है, एन आपको 10 दिया गया और ए एन 0 गिवन है, ठीक है। थर्ड में आपको फर्स्ट टर्म नहीं पता है, बाकी तीनों चीज़ें पता है। फोर्थ में फर्स्ट टर्म हमें पता है, डी पता है और nth टर्म पता है, आपको एन की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। फिफ्थ में आपका ए डी और एन पता है और ए एन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यू इसी से हमें मिलेगी। यहाँ पे देखिए पहले के लिए क्या हो जाएगा, पहला ए आपका कितना है 7 है, डी आपका 3 और एन आपका कितना है 8 है। वैल्यू पुट कर दीजिए यानी कि ए 8 कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 8 यानी कि 8 माइनस 1 और डी आपका कितना है 3 है, ठीक है। ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए 8 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 7, 8 माइनस 1 7 होता है इंटू 3, ठीक है। 7 3 जा 21, ठीक है। तो 21 में 7 या 7 में 21 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, यानी कि ए 8 आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 28 हो जाएगा। ए 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ए एन की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल गई 28 मिल गई। आई बात समझ में, क्या यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन और एन गिवन। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, एन टर्म का क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन के प्लेस पे 8 रख दीजिए, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू सारी वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा ए 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3। 8 माइनस 1 7, क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3 दैट इज 21। 21 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू हमें यानी कि ए 8 की वैल्यू कितनी आ गई 28 हो जाएगी, ठीक है। अगले में क्या गिवन है, सेकंड में हमारा क्या गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है -18 है, डी हमें फाइंड करना है, एन कितना है 10 गिवन है और ए एन की वैल्यू 0 गिवन है। यानी कि ए एन होता है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है, ठीक है। यानी कि ए 10 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, यहाँ पे 0 गिवन है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1, यहाँ पे क्या है 10 है, यानी कि 10 माइनस 1 हो जाएगा और डी की वैल्यू आपकी जो गिवन है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते, ए 10 कितना है 0 है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है -18 है, प्लस 10 माइनस 1 9 हो जाएगा और डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, डी की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है। तो
ये इधर माइनस है, इक्वलिटी के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 9D इज इक्वल टू 18। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। डी की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल गई, 2 मिल गई। ठीक है, डी की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2 मिल गई। ठीक है, तो सेकेंड वाले में क्या हमें गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, ए आपका कितना है, -18 है जो आपका फर्स्ट टर्म है। डी की वैल्यू आपको बतानी है, एन आपको 10 गिवन है और ए 10 की वैल्यू क्या है, 0 है। फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है। यहाँ पे ए 10 की वैल्यू 0 हो गई, ए की वैल्यू पुट कर दिया -18 और n -1 होता है, n आपका 10 है तो 10 - 1 दैट इज 9 हो जाएगा इंटू डी। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या निकल के आ गई, 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड में क्या है, आपको ए की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको नहीं गिवन है, डी की वैल्यू कितनी है, -3, एन आपको 18 गिवन है एंड ए एन की वैल्यू -5 गिवन है। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी कि एन इज इक्वल टू कितना, 18, तो ए 18 हो जाएगा और ए प्लस 18 - 1 इंटू डी, 18 - 1 इंटू डी। ए 18 की वैल्यू कितनी है, -5 है, तो -5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपको नहीं पता है, 18 - 1 17 और यहाँ पे डी कितना है, -3 है। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है, -3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, -5 इज इक्वल टू ए प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीपल कितना होता है, माइनस, एंड 17 3 जा कितना होता है, 51। ठीक है, कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए ये माइनस है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 51 - 5। a इज इक्वल टू क्या, 51 - 5। 51 से 5 माइनस होगा आपका कितना आ जाएगा, 51 से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 46। यानी कि a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, यहाँ पे 46 मिल गई। ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी कि आपका यहाँ पे क्या आ गया, 46 आ गया। आई बात समझ में, सारा फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला हमारा वही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन टर्म वाला ही फॉर्मूला है। वैल्यू दी गई है, सारी वैल्यू क्या है, 4 है ना, 4 में से 3 आपकी नोन और 1 अननोन वैल्यू है। ठीक है, तो किसी में आपका डी अननोन है, किसी में ए एन अननोन है, किसी में n की वैल्यू अननोन है, किसी में a की वैल्यू अननोन है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमारी 3 वैल्यू गिवन है और एक नहीं पता है तो फॉर्मूले से हमारा इजीली आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाले में a की वैल्यू कितनी आ गई, 46 आ गई। ठीक है, अगला अगले की वैल्यू निकालते हैं, इरेज कर दे इसको, चलिए देखिए क्या गिवन है फोर्थ वाले में। फोर्थ में आपका ए की वैल्यू कितनी है, -18.9 है और डी आपको कितनी दी गई है, 2.5 है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू पूछी गई है, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, एन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है और ए एन की वैल्यू कितनी है, 3.6 है। फॉर्मूला हमारा एन टर्म का ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे एन हमें नहीं पता है। ठीक है, एन हमें नहीं पता है, जबकि ए एन की वैल्यू कितने की एन है, 3.6। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3.6। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -18.9 प्लस एन माइनस 1 और डी हमें कितना गिवन है, डी है 2.5। डी हमारा कितना है, 2.5। आई बात समझ में। ए एन कितना गिवन है यहाँ पे, 3.6 है। ए हमारा -18.9 है और डी कितना गिवन है, 2.5 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आइए,
इक्वलिटी के इधर आपका माइनस में इधर आएगा प्लस आ जाएगा, यानी कि क्या है n-1 इंटू 2.5 इंटू n-1 कर सकते हैं इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9। ठीक है, कितना 2.5 इंटू n-1 इज इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9। 18.9 और 3.6 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9 6 15। ठीक है, 15 का 5 और 8 1 9 9 3 12। ठीक है, और यहाँ पे 2, यानी कितना आ जाएगा 2.25 सॉरी 22.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या है 2.5 और n-1 इक्वल टू आपका 22.5। एक बार फिर से चेक कर लीजिए कितना यही आएगा। ठीक है, कितना आएगा 22.5 आएगा। डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे क्या है n-1 इधर ये 2.5 से मल्टीप्लाई इधर कर जाएगा, डिवाइड कर देगा तो 2 to 5.25। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, सेम डिजिट पे है। किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 5 जा 25 और 5 4 जा कितना होता है 20, 2 बचेगा 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5 5 9 जा कितना होता 45, यानी कि n-1 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई यहाँ से 9 मिल गई। n-1 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 9, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे माइनस में है, इक्वलिटी के इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 9 + 1 दैट इज 10। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू का आपको गिवन है 10। ठीक है, ए 10 की वैल्यू आपकी कितनी है 3.6 है। एक बार फिर से देखिए यहाँ पे क्या गिवन है आपका, ए कितना गिवन है -18.9 है, डी की वैल्यू आपको 2.5 गिवन है, एन आपसे पूछा गया है और क्या आपका यहाँ पे फाइंड करना है, क्या वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है ए एन, और आपको यहाँ पे क्या गिवन है 3.6 गिवन है। ए एन आपको कितना गिवन है 3.6 गिवन है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, हमने देखा ए एन की वैल्यू पुट किया 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस n-1 इंटू 2.5, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 10 मिल गई, यानी कि जो A10 है ठीक है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 3.6 गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट आपका क्या गिवन है, यहाँ पे ए की वैल्यू हमें गिवन है 3.5, डी गिवन है 0 एंड एन आपको कितना गिवन है 105। तो ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए एन यानी कितना है ए 105 105। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 3.5 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 105 माइनस 1 और डी कितना है 0 है इंटू 0। ठीक है, 0 में किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यानी कि ए 105 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5 और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ए 105 की वैल्यू जो है 105th टर्म आपका क्या है 3.5 ही गिवन है। ठीक है, कितना है 3.5 गिवन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.5। तो ये आपको इसमें करना था। क्या है पहले में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट nth टर्म ऑफ द AP सीरीज क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 वैल्यू नोन है और 1 अननोन है, तो इस फॉर्मूले पे रख के हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस
सेकेंड है चूज द करेक्ट चॉइस, करेक्ट चॉइस, चूज द करेक्ट चॉइस in the following and justify in the following and justify, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उसमें ऑप्शंस गिवन है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना और अपने आंसर का वेरिफिकेशन देना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है इसमें, फर्स्ट है 13th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। आपको कौन सा टर्म दिया, 30th टर्म गिवन है एपी सीरीज का, और एपी सीरीज क्या है आपको 10 7 4 डॉट, ठीक है। यानी कि 30th टर्म आपको बताना है, आपकी सीरीज 10 7 4 ये गिवन है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ए क्या है आपका 97, बी 77, सी -77 और डी आपका है -87, डी आपका है -87। ऐसे कर देते हैं, ठीक है। क्या गिवन है आपका, ए ऑप्शन में क्या है 97 है, बी में 77 है, सी आपका -77 है, डी आपका क्या है -87। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो चीज़ें हमें चेक करनी। हमें फॉर्मूला क्या पता है, पहले देखते हैं सीरीज आपकी क्या गिवन है। यहाँ पे गिवन सॉल्यूशन, गिवन दैट, क्या गिवन है, द एपी सीरीज, द एपी सीरीज आपकी क्या है 10 7 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, जहाँ से सीरीज स्टार्ट होती वो आपका क्या बोला जाता है फर्स्ट टर्म। तो सीरीज आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही 10 से, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 10, जिसे आप ए भी बोलते हो, ठीक है। क्या ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 10 गिवन है, ठीक है। डी कॉमन डिफरेंस, डी आपका क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है 7 है और फर्स्ट टर्म कितना है 10, तो 7 से 10 माइनस होगा, कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 4 - 7, ये भी कितना आएगा आपका -3 आएगा, यानी कि डी आपको कितना मिल गया यहाँ पे -3 मिल गया, ठीक है। आपको कौन सा टर्म पूछा है, 30th टर्म पूछा है, यानी कि n इक्वल टू कितना है 30 गिवन है, ठीक है। तो an निकाल सकते हो, nth टर्म क्या होता है, nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमें पता है, वी नो दैट, ठीक है। हम जानते हैं nth टर्म क्या होता है एपी सीरीज का, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सारी वैल्यू गिवन है, आपको पुट करके सॉल्व कर लेना है। A30 बताना है, n के प्लेस पे 30 रख दीजिए, A30 कितना जाएगा, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, n की वैल्यू 30 -1 हो जाएगा, d आपका कितना आ गया -3 आ गया। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 + 29 इंटू -3 कितना हो जाएगा 10 + 29 - 3, तो कितना आएगा माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है आपका, माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन आपका कितना होता है, माइनस हो जाता है और
सॉरी क्या हो, हाँ 10 A30 कितना आ गया आपका 10 + 29 इंटू -3, माइनस और प्लस का मल्टीपल कितना माइनस हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा माइनस, और 29 इंटू 3 कितना होगा, 29 3 जो कितना होता है 87 होता है। ठीक है, कितना 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 2 8 -87 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, 10 से -87, 87 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से 0 जाएगा 7, 8 से 1 जाएगा 7, यानी कि -77। A30 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -77। तो -77 किस ऑप्शन में है, ए में हमारा क्या है 97 है, बी 77 है, सी हमारा -77 और डी -87। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए आपकी सीरीज क्या गिवन है 10 7 4। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, जहाँ से सीरीज स्टार्ट होती वो आपका फर्स्ट टर्म होता है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म आपका 10 हो जाएगा। डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इस तरीके से आपका होता है। तो डी हम फाइंड करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया -3। एन आपको कितना गिवन है 30 गिवन है। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू हम जानते हैं एन टर्म ऑफ द सीरीज क्या होती है, ए + n - 1 इंटू डी होती है। ठीक है, सारी वैल्यू पुट किया तो A30 की वैल्यू कितनी आ गई -77। ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी ऑप्शन है, तो सी क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या गिवन है, क्या है 11th टर्म ऑफ द एपी, सेकेंड 11th टर्म बताना है, 11th टर्म ऑफ द एपी, क्या गिवन है एपी सीरीज आपकी -3 -3 -1/2 -3 -1/2 2 एंड सो ऑन इज। ठीक है, ए 28, बी 22, सी -38, डी आपका क्या है माइनस मिक्स्ड फ्रैक्शन में -48 1/2। ठीक है, इसमें कौन सा टर्म आपको बताना है, 11th टर्म बताना है, जिसमें एपी सीरीज आपकी क्या है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी जस्ट पीछे जैसे किया सेम ऐसे ही करेंगे। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ से -3 हो जाएगा। डी आपको क्या मिलेगा, डी क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है -1/2 है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म क्या है -3 है, तो माइनस होता है ना -3। ठीक है, -1/2 -3। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट इज -1/2 + 3, तो 3/1 लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा -1 + 6/2, -1 + 6/2, 6 से 1 जाएगा माइनस होगा तो 5, यानी कि डी आपको कितना मिल गया 5/2। सेकेंड वाला चेक करते हैं, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 1/2, तो ये भी कितना आ गया 5/2, यानी कि डी आपको कितना मिल गया 5/2 मिल गया। एन कितना गिवन है आपका 11, एन आपको कितना गिवन है 11 गिवन है। ठीक है, तो वी नो दैट the nth term of AP, nth टर्म क्या होता है एपी सीरीज का, an =
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। एन आपका कितना है? 11, यानी कि कितना हो जाएगा? ए 11 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है? -3 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी? 11 -1, और डी आपको कितना मिल गया? 5/2 हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ए 11 इज इक्वल टू -3 प्लस 11 -1 10 आ जाएगा। 10 इंटू 5/2। ठीक है, 2 5 जा 10, यानी कि क्या लिख सकते हैं? ए 11 इज इक्वल टू -3 प्लस 25। 25 से 3 माइनस होगा, कितना आ जाएगा? 22। ठीक है, यानी कि ए 11 की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल गई? 22। और यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, कि 11th टर्म जो होगा ए बी सीरीज का वो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 28 है, बी 22 है, सी -38 है, डी आपका कितना है? -48 1/2 है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब आगे का क्वेश्चन हम कल देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।